नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 37 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रमुख रूप से शामिल रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। बिहार में 91 SC/ST आवासीय विद्यालयों में 4,966 पदों पर जल्द नियुक्तियां होंगी, जिनमें 1,326 शिक्षकों के पद शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाएगी। राज्य के सभी प्रखंडों में छात्रावास खोले जाएंगे और 28 नए आवासीय विद्यालयों को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में समृद्ध यात्रा के दौरान कहा कि 2026 तक सभी वादे पूरे होंगे। उन्होंने बिहार में बिजली, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर प्रकाश डाला। चौधरी ने बताया कि महिलाओं को मुफ्त बिजली और स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन पर है, जिसके तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और समस्तीपुर को सेमीकंडक्टर हब बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि आरण उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कृषि आरण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होगा और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह योजना किसानों को 3 लाख रुपए तक के केसीसी आरण पर लागू होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ेगा। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त देने को मंजूरी दी है। पहली किस्त के उपयोग के आकलन के बाद यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण बताया। सरकार महिला उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग में भी मदद करेगी। बिहार सरकार मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप 3,000 से 5,000 मुर्गियों का फार्म खोलते हैं तो आपको 3 लाख से 9 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। सामान्य वर्ग के लिए यह सब्सिडी 30% है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए यह 50% तक रखी गई है। यह योजना बेरोजगार युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार के गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 जनवरी तक जारी है। सामान्य वर्ग को 50%, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति को 60% तक अनुदान मिलेगा। तिरुपति चीनी मिल किसानों को जागरूक कर रही है। यह योजना खेती की लागत कम करने और आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगी। बिहार में बेटी के जन्म पर नीतीश सरकार की तरफ से एक खास सौगात मिलेगी। बेटी के जन्म के साथ ही परिवार को 21 सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड स्थित हरियरपुर बिंद टोला का आंगनबाड़ी केंद्र 10 साल से निष्क्रिय है। 2015 में लाखों की लागत से बना यह केंद्र अब पशुओं का तबेला बन गया है। सेविका की बहाली न होने से छोटे बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएं पोषण और शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सीडीपीओ ने इसे पास के केंद्र से टैग कर लाभ पहुंचाने की बात कही है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार MGPY बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन के लिए व्यावसायिक वाहन 4 से 10 सीटर खरीदने पर 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना प्रत्येक पंचायत से 7 युवाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को लक्षित करती है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित किया गया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में आंशिक कोहरा रहेगा, जबकि उत्तरी बिहार के 5 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी है। पटना समेत अन्य क्षेत्रों में हल्का कोहरा रहेगा। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 फरवरी के आसपास दक्षिण पश्चिमी भागों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। बिहार सरकार 2 से 6 फरवरी तक एग्रीस्टैक परियोजना के तहत किसान पंजीकरण का विशेष अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क होगा, जिसमें पहले लगने वाला 15 रुपए का शुल्क अब विभाग वहन करेगा। इससे PM किसान लाभार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा और बिहार के मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है। बिहार में पिछले 3 वर्षों में सोने और चांदी के कारोबार में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक दबाव के बावजूद लोगों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ा है, जिससे सोने का कारोबार 13 टन और चांदी का 150 टन बढ़ा है। पटना में प्रतिदिन 100 करोड़ से अधिक का व्यापार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी क्रय शक्ति, निवेश की इच्छा और शादियों की मांग इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य तल्लू बास्की ने मनिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन कर गुणवत्ता जांची और पठन पाठन पर चर्चा की। इसके बाद नारायणपुर पंचायत के हरलाजोड़ी गांव में 2 दर्जन अनुसूचित जनजाति परिवारों को बंदोबस्ती परवाना वितरित किया, जिससे लाभार्थियों में खुशी दिखी। बास्की ने कमियों को दूर करने और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। सहरसा अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अविनाश कुमार की अदालत ने मारपीट के एक अभियुक्त अभिमन्यु यादव को विशेष शर्तों पर जमानत दी है। अभियुक्त को 10,000 रुपये के अर्थदंड के साथ 6 BPL बच्चों को 6 महीने तक प्रतिदिन 2 घंटे मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने और 50 फलदार या छायादार पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीश के इस सामाजिक सरोकार वाले फैसले की खूब चर्चा हो रही है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में अदानी समूह के 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तैयारी शुरू हो गई है। जन सुनवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने परियोजना का समर्थन किया। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह कदम पार्टी संगठन को मजबूत करने और संभावित टूट की अटकलों को रोकने के लिए उठाया गया है। कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पार्टी एकजुट है। आलोक सिंह दिनारा विधायक ने जिम्मेदारी स्वीकारते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को संगठित करने का संकल्प लिया। कोढ़ा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत में सिमरिया धार पर पुल न होने से 25 से 30 परिवार गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है या लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। बरसात में स्थिति और भयावह हो जाती है। दशकों बाद भी बुनियादी सुविधा से वंचित ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे सहित जिले की अन्य सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने एक्सप्रेसवे को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तारित करने की मांग की और इसकी धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। सांसद ने दिल्ली मोड़ से जयनगर सड़क, एलिवेटेड कॉरिडोर, रिंग रोड और अन्य लिंक रोड के निर्माण में तेजी लाने पर भी जोर दिया, जिससे दरभंगा की कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। जहानाबाद शहर में बंद घरों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दिसंबर से अब तक 1 दर्जन से अधिक वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें लाखों की संपत्ति चोरी हुई है। पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल है।
लोग एक रात के लिए भी घर छोड़ना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी पर पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और ग्रामीणों के साथ ढोलक की थाप पर पारंपरिक फगुआ गीत गाए। अभिनेता ने गांव की गलियों में घूमकर बचपन की यादें ताजा की। उन्होंने लोकगीतों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व पर जोर दिया, अपनी सादगी और मिट्टी से जुड़ाव का प्रदर्शन किया। मधुबनी के हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने 2 लोगों को 34,600 रुपए के जाली भारतीय नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। ये नोट नेपाल से भारतीय क्षेत्र में लाए जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपी मुकेश महतो और स्लीक पंडित हैं, जिन्हें जब्त नोटों के साथ हरलाखी पुलिस को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई पिपरौन कैंप के 48वीं वाहिनी ने की। पश्चिमी नालंदा, जहानाबाद और गया को जोड़ने वाले दनियावां, हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर, हुलासगंज पथ को 3 साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 119D में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। हालांकि अभी तक कोई जमीनी काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों में निराशा है। यह 82 किलोमीटर लंबा मार्ग पटना से गया की दूरी कम करेगा और व्यापार, कृषि, शिक्षा व पर्यटन को बढ़ावा देगा। स्थानीय लोग जल्द कार्य योजना की मांग कर रहे हैं। पटना में अगमकुआं थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक डॉक्टर दंपत्ति के घर देर रात हथियारबंद डकैती हुई। अपराधियों ने डॉक्टर हिमांशु कुमार के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट की और 5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 4 अपराधी कैद हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। भोजपुर जिले में किसानों के लिए 2 से 6 फरवरी तक विशेष फार्मर रजिस्ट्री ID कैंप लगेंगे। अब यह पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए मुफ्त पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह ID PM किसान जैसी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य है, इसलिए किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफिया, दलालों और बिचौलियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं डरते और उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना है। सिन्हा ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल बिहार की जनता के हित में है। अगला जनसंवाद कार्यक्रम 31 जनवरी को दरभंगा में होगा, जहां भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण किया जाएगा। बगहा में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां शुक्रवार को ठंडी हवाओं और धुंध के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग स्वेटर और शॉल में लिपटे दिखे, जबकि ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया गया। बुजुर्गों और बच्चों पर इसका अधिक असर देखा गया। डॉक्टरों ने मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ठंड जारी रहने की संभावना है। जमुई के झांझा सिमुलतला NH 333A पर बालू तस्करों ने वन विभाग की नाक के नीचे दर्जनों पेड़ काटकर अवैध बालू निकासी के लिए रास्ता बना दिया है। इस कृत्य से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। श्री कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष ने वन प्रमंडल पदाधिकारी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पौधारोपण और नियमित गश्त की मांग की है। DFO ने जांच का आश्वासन दिया है। सुपौल जिले के 16 माध्यमिक विद्यालयों को नई शिक्षा नीति के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें छात्र शिक्षक अनुपात प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। 2026 से 27 तक ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM में अंदरूनी कलह और टूट की आशंकाओं के बीच पार्टी नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। असंतोष को शांत करने के लिए दिनारा विधायक आलोक सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। यह फैसला उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाने के बाद बढ़ी विधायकों की नाराजगी और पार्टी में क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधने की कोशिश के तहत लिया जा रहा है। आज इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। बिहार में अचानक बढ़ते तापमान से रब्बी फसलों, खासकर गेहूं को नुकसान का खतरा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की डॉक्टर मनीषा टम्टा ने बताया कि तापमान वृद्धि से भूरा रथुआ रोग और माहू कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। किसानों को शाम को हल्की सिंचाई, पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव और कीट नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
भागलपुर नगर निगम ने अपनी योजना शाखा को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे सभी योजनाओं की जानकारी एक मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित यह ऐप निविदा कार्य अवधि भुगतान और जांच रिपोर्ट जैसे विवरण प्रदान करेगा। इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। निगम पहले ही ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स जैसी सेवाएं ऑनलाइन कर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बक्सर के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह परियोजना पहले स्वीकृत 14.52 करोड़ की योजना को रद्द कर लाई गई है, ताकि व्यापक विकास हो सके। खगड़िया में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल रहा है। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से 2132 बच्चों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1108 का सत्यापन हो चुका है। 31 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार पिछले साल से दोगुनी संख्या में आवेदन आए हैं, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने दामोदरपुर में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार की राजनीति पर टिप्पणी की। झा ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां, खासकर राजद, आंतरिक कलह के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने राजद के टूटने या समाप्त होने की भविष्यवाणी की और डॉक्टर सी शकील अहमद के बयान की सराहना की। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है। लंदन डेयरी, आनंद डेयरी, हल्दीराम जैसी कई बड़ी कंपनियां बिहार में अपनी उत्पादन इकाई लगाने की तैयारी में हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बड़ी इकाइयों ने ब्याड़ा से जमीन के लिए भी संपर्क किया है। वहीं नवंबर तक हल्दीराम की यूनिट अस्तित्व में आने की उम्मीद है।